नमस्कार। विपक्ष चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आपदा अगर प्राकृतिक है तो उससे निपटने के लिए संवेदनाएं या भावनाएं हर तरफ से लगभग एक जैसी ही प्रकट की जाती है। वही आपदा अगर मैन मेड हो या एक प्रकार से कहें कि मनुष्य द्वारा निर्मित हो तो उसके प्रति जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो किसी भी कीमत पर सही दिशा की तरफ नहीं जाते। उससे ये आभास बना रहता है, ये असमंजस बना रहता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित की गई आपदा हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है। अभी अभी इस देश में जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिस आपदा का जिक्र करने जा रहा हूं, वो प्राकृतिक भी है और दूसरी मनुष्य द्वारा निर्मित भी है। उत्तराखंड में जो आपदा या जो ग्लेशियर के टूटने से या जिस प्रकार बाढ़ आने से लोगों के जान माल की हानि हुई है, उस पर सारा देश अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन के रूप में जो आपदा देश के सामने प्रस्तुत हो रही है वो मैन मेड है, वो मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है, जो किसी भी कीमत पर राष्ट्रहित में नहीं कही जा सकती। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये आंदोलन अपनी रूपरेखा बना रहा था या ये रूपरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो उस आंदोलन के बीच में कुछ अनहोनी बातें भी हमारे सामने दिखाई देने लगी। जैसे कि कुछ उपद्रवी लोग उपद्रव मचाने की होड़ में लगे हुए थे। कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग उन लोगों के पक्षधर बने हुए थे जो देश को खंडित खंडित करने के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। जब इस प्रकार के सवाल उठने शुरू हुए तो किसान आंदोलन से जुड़े जो लोग थे वो यही कहते थे कि इन लोगों से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सारे सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए उपद्रवी हैं। जिस बात की आशंका थी, लाल किले में भारतीय झंडा उतार के दूसरा झंडा फहराया गया, सारी दुनिया में कोलाहल मचा, उथल पुथल हुई। लेकिन आंदोलनकारियों ने हमेशा यही कहा है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। अब जब उन पर एक्शन शुरू हुआ तो अगर ये बीजेपी के लोगों को फांसी भी लगती है तो इन लोगों को क्या आपत्ति है, क्योंकि इनके तो जो वो बंदे है नहीं। लेकिन अपनी इसी बात को इधर उधर भटकाते हुए इन्होंने एक प्रकार से ये कबूल किया है कि ये हमारे ही लोग थे, क्योंकि अब ये इनकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनको अब हम कानूनी जो प्रक्रिया है वो उपलब्ध करवाएंगे। इनकी पहली बात को इनकी दूसरी बात खुद ही काट रही है कि ये लोग इनके अपने ही थे। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि बोला गया झूठ
और किया गया अनैतिक कर्म किसी न किसी रूप में घूम फिर कर सामने आकर जरूर खड़ा हो जाता है, और तब उस झूठ का सामना करना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। और यही आज उन आंदोलनकारियों के, किसान आंदोलनकारियों के समक्ष आके खड़ा हो गया है कि आप जो कह रहे थे उसको आपने खुद ही झूठा साबित कर दिया है। अब अगर ये बीजेपी के लोग थे तो इनको जेलों में गलने दो, सड़ने दो। आप इनके पक्षधर क्यों बने हैं? पंजाब गवर्नमेंट क्यों 70 वकीलों का एक समूह इनकी पैरवी करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर भेज रहा है? तभी तो कहते हैं कि झूठ हो या सच हो, वो सामने आकर जरूर खड़ा हो गया है। अब जब सभी लोग कहते थे कि ये जो आंदोलन है ये पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया या प्रायोजित किया गया आंदोलन है, तो बड़े फख्र से जो किसान जथेबंदियां हैं इस बात से इनकार करती थी कि ये आंदोलन तो किसानों का है, पॉलिटिकल पार्टियों को इससे क्या लेना देना है। और अब ये बात भी धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस आंदोलन को कम्युनिस्ट विचारधारा और कांग्रेसी लोगों ने अपने फायदे के लिए प्रायोजित किया था। अगर आपको हमारी बातों से सहमति है या असहमति है तो उस पर अपने विचार प्रकट करने का आपको पूर्ण अधिकार है। अंत में इतना ही कहेंगे कि अगर हमारा कथन सही लगता है तो कृपा करके हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राष्ट्र हित के लिए जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम सच और झूठ को आपके सामने ला सकें। नमस्कार।